दोस्तों मैं अभी हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। मैं यहाँ से एक नई यात्रा करने जा रहा हूँ, आप लोगों को लेकर एक नए देश जा रहा हूँ जिसका नाम है कजाकिस्तान। मेरा पासपोर्ट मांगा और फ़ोटोग्राफ लेने के बाद बोलता है वेलकम टू कजाकिस्तान। ये पीछे सिम लेने की लाइन लगी हुई है दोस्तों। पीछे एटीएम्स लगे हुए हैं जहाँ से आप करेंसी विड्रॉ कर सकते हैं। करेंसी टेंगे है, अगर 1 रुपये हम देते हैं तो हमें 5 टेंगे के करीब, 4.5 से 5 टेंगे के करीब मिल जाते हैं। लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ से चाइना की है, रशिया की है और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैकपैकर्स वर्ल्ड में। दोस्तों मैं अभी हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और मैं यहाँ से एक नई यात्रा करने जा रहा हूँ, आप लोगों को लेकर एक नए देश जा रहा हूँ जिसका नाम है कजाकिस्तान। और यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से मेरी फ़्लाइट है जो कि कल सुबह पहुँचेगी अलमाटी कजाकिस्तान। जुड़े रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कजाकिस्तान के बारे में। और ये वीडियो यहीं से शुरू हो रही है। इसके साथ ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अपनी सारी यात्रा का विवरण देते जाएंगे, कैसे हमने कहाँ कहाँ पे घूमा और क्या प्रोसीजर्स हैं सारे। दोस्तों ये है मेरा बोर्डिंग पास जो मुझे मिल चुका है और फाइनली मैं ऑथराइज़ हो चुका हूँ बोर्ड करने के लिए फ़्लाइट में कजाकिस्तान की। और ये मेरा पासपोर्ट जिसको लेकर मैं पिछले जो भी देश घूमा हूँ इसी पासपोर्ट पे अभी तक घूम रहा हूँ। और कजाकिस्तान की बोर्डिंग थोड़ी देर में शुरू होगी, तब तक यहीं पे वेटिंग एरिया है, वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। और जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं दोस्तों तो जो इंटरनेशनल डिपार्चर्स है उसकी चेक इन होती है। चेक इन में आपको बोर्डिंग पास मिलता है और वही बोर्डिंग पास लेकर आप आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद आपकी इमिग्रेशन होती है। इमिग्रेशन में आपको नॉर्मली जब भी आप अपने डोमेस्टिक कंट्री से उड़ते हैं तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं नॉर्मली, जैसे कि आप क्यों जा रहे हैं, किस शहर में जा रहे हैं, कब तक रहना है, कब आएंगे, और होटल्स वगैरह, क्या फ़ंड आप लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कुछ वीज़ा के बारे में पूछा जाता है। मुझसे भी ऐसा कुछ ही चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी जो हमने बता दी, और उसके बाद उन्होंने मुझे ग्रांट कर दिया, हो गया, इमिग्रेशन हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक में आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको चेक किया जाता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और आपके बैगेज में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ। तो ये होने के बाद फिर आप अंदर आ जाते हैं, गेट के पास आ जाते हैं जहाँ से आपको बोर्ड करना होता है। तो मैं ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके अभी यहीं पे बोर्डिंग एरिया में बैठा हुआ हूँ जहाँ से मुझे आगे बोर्ड करना है फ़्लाइट में। तो ये तो प्रोसीजर हो गया दोस्तों। फ़िलहाल कजाकिस्तान जो है वो बहुत ही खूबसूरत देश है दोस्तों, जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। और मैं आपको ये पूरा ब्लॉग, घूमने का पूरा तरीका, वीज़ा की सारी इन्फॉर्मेशन, फ़्लाइट टिकट कैसे बुक करना है, ये सारा कुछ, होटल्स के बारे में सारा कुछ चीज़ें आपको डिटेल में पूरी वीडियोज़ में बताऊँगा। फ़िलहाल बस थोड़ा सा आपको कजाकिस्तान के बारे में बता देता हूँ। कजाकिस्तान दोस्तों एक यूरेशियन कंट्री है। यूरेशियन इसलिए क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच में ये कंट्री पड़ती है और सबसे बड़ी यूरेशियन कंट्री इसको बोला जाता है कजाकिस्तान को। इसकी जो कैपिटल है दोस्तों वो अस्ताना है। तो आप जब घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप अस्ताना, शिमकेंत या फिर अलमाटी, तीनों जा सकते हैं। तो मैं अलमाटी यहाँ से जा रहा हूँ फ़िलहाल। तो ये इसकी कैपिटल है दोस्तों, अस्ताना। अलमाटी जो शहर है वो पूरा बहुत ही नेचुरल ब्यूटी, वैसे तो पूरा कजाकिस्तान ही दोस्तों नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है, आप आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, पूरा माउंटेन्स हैं और यहाँ की लेक्स जो हैं वो बहुत फेमस है। तो नेचुरल ब्यूटी के लिए भी लोग कजाकिस्तान जाते हैं। बाकी थोड़ा सा आपको यूरोपियन कल्चर, थोड़ा सा रशियन कल्चर ऐसा आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। बाकी कजाकिस्तान का जो लोकल कल्चर है वो तो ही है। मुस्लिम कंट्री है लेकिन खूबसूरती के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी जगह है घूमने के पर्पज़ से। और सेंट्रल एशिया में पहली बार जा रहा हूँ। करेंसी वहाँ की टेंगे है
टेंगे करेंसी वहाँ पे चलती है। जैसे डॉलर होता है, जैसे रुपीज़ होता है, वैसे ही टेंगे करेंसी भी होती है। और जब आप कजाकिस्तान पहुँचते हैं तो करीब आपके 1 इंडियन रुपीज़ जो है 1 रुपीज़ वो 5.5 सवा 5 रुपये के आसपास वहाँ पे आपको टेंगे मिलते हैं, कजाकिस्तान टेंगे में। मैंने अभी डॉलर लिया हुआ है और जब मैं कल सुबह वहाँ पे पहुँचूँगा तो वहाँ पे जो सिम मुझे ख़रीदना है वो सिम लूँगा और वहाँ की करेंसी एक्सचेंज करूँगा। अभी रिसेंटली फ़्लाइट्स वगैरह बहुत सस्ती चल रही हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे जो वीज़ा है दोस्तों वो 14 डेज़ के लिए अभी कजाकिस्तान में फ्री मिल रहा है। आप वीज़ा फ्री है तो आप कभी भी जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा रिक्वायर्ड। मतलब वीज़ा की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा कंट्री में लैंड करेंगे और आपको इमिग्रेशन में परमिट हो जाएगा आप कंट्री घूमने के लिए 14 दिनों के लिए। तो ये ध्यान रखिए कि 14 दिनों में आपको कंट्री से रिटर्न भी होना होता है। तो बाकी दोस्तों जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे यात्रा के बारे में। और फ़िलहाल बहुत खुशी है, बहुत दिनों के बाद ऐसी विदेश यात्रा का जो है वो चांस बना है। फिर बीच हमने 2-3 बार ट्राई किया, बीच में कोविड, उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि नहीं जा पाए, इंडिया में घूमते रहे। लेकिन अभी दोस्तों इस बार जा रहे हैं कजाकिस्तान। दोस्तों अब हम जा रहे हैं आगे बोर्डिंग जहाँ पे गेट है हमारा उसकी तरफ, और अब फ़्लाइट में बैठने का टाइम हो चुका है। अभी रात के 1 बज रहे हैं दोस्तों और मेरी फ़्लाइट है करीब 2 सवा 2 बजे के आसपास की है कुछ। तो करीब 3.5 घंटे लगेंगे मुझे। तो पूरी रात जो है फ़्लाइट में ही कटेगी और सुबह 6 साढ़े 6 के आसपास हम पहुंचेंगे अलमाटी शहर कजाकिस्तान के। रात है, ठंड भी बहुत है, लेकिन अंदर हैं एयरपोर्ट के तो कुछ पता नहीं चल रहा है, अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं एयर अस्ताना से फ़्लाई कर रहा हूँ। यही वो फेमस मूर्ति है दोस्तों जो टर्मिनल 3 पर लगी हुई है दिल्ली एयरपोर्ट पर। और देखिए कितना खूबसूरत है ये। और ये जो हम जिस एरिया में भी हम जा रहे हैं वो डिपार्चर का एरिया है और मेरा गेट 6 नंबर है, तो हम 6 नंबर गेट की साइड जा रहे हैं। दोस्तों सामने 6 नंबर बोर्डिंग गेट से बोर्डिंग शुरू हो चुकी है और अनाउंसमेंट हो चुका है, बुलाने लगे हैं लोग। और हम अब जाएंगे उधर गेट की साइड में और वहाँ से एंट्री होने के बाद हम अंदर फ़्लाइट में बोर्ड करेंगे। पासपोर्ट और बोर्डिंग पास की ज़रूरत होती है वहाँ पे एंटर करने के लिए। रात के करीब 2:15 बज चुके हैं और 20 मिनट से ज़्यादा ये फ़्लाइट डिले है अभी। तो एक्साइटमेंट भी बहुत है और थकावट भी बहुत है, नींद भी आ रही है। कल का बनारस से चले थे और आज अभी दिल्ली में ही हैं एयरपोर्ट पे। करीब 3 बजने वाले हैं और बोर्डिंग हो चुकी है, फ़्लाइट में बैठ चुके हैं हम। और यहाँ से करीब 3.5 घंटे का रास्ता होगा टोटल जो हम पहुँचेंगे अलमाटी शहर में। और ये बाहर का वेदर आप देखिए, ठंड है। मिलते हैं दोस्तों सुबह आपसे अलमाटी में। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं करीब 6 और हम पहुंच चुके हैं कजाकिस्तान। और बाहर निकलने का सारा प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद होगा इमिग्रेशन और इमिग्रेशन के बाद हम इंटर हो जाएंगे सिटी में। थोड़ा खाली होने का वेट कर रहे हैं, खाली होगा फिर बाहर निकलेंगे। अभी सारे लोग लगे हुए हैं लाइन में। अपने ये भाई भी हैं, घूमते रहते हैं, अभी रशिया से आ रहे हैं और अब जाएंगे कहीं ना कहीं ऐसे देश में जहाँ कोई हमें नहीं पहचाने और हम उनको पहचाने। यही मज़ा है घूमने का। मज़ा है। तो मिलते हैं दोस्तों इमिग्रेशन के बाद आपसे और बताते हैं पूरा प्रोसेस कैसे है। हेलो दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का कजाकिस्तान में और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 1 जनवरी 2024 और मैं अभी हूँ अलमाटी के एयरपोर्ट पर। ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये है यहाँ का ट्रैवल डेस्क। यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ से ट्रैवल की सारी इन्फॉर्मेशंस ली और यहीं सामने पीछे ठीक जो है वो मनी एक्सचेंज का काउंटर है, वहाँ से मनी एक्सचेंज कराया और ठीक ठाक रेट मिल भी गया। और उसके बाद एक सिम ख़रीदने के लिए मैं गया हुआ था, बट अब ऑफिशियली कजाकिस्तान में एंट्री हो चुकी है। और दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा था वो ये था कि यहाँ पे इमिग्रेशन कैसा रहा। तो जब हम इमिग्रेशन पे पहुँचे दोस्तों तो बहुत ही स्मूथ, कुछ पूछा ही नहीं उसने मुझसे।
मेरा पासपोर्ट मांगा और उसके बाद जैसे होता है और जगहों पर फ़ोटोग्राफ लिया, और फ़ोटोग्राफ लेने के बाद बोलता है वेलकम टू कजाकिस्तान, और मैंने उसको थैंक यू बोला और फिर हम वहाँ से चले आए। तो इतना स्मूथ इमिग्रेशन रहा कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल आसानी से पार हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं। और ये पीछे सिम लेने की लाइन लगी हुई है दोस्तों, यहाँ से सिम खरीदेंगे अभी, और सिम लेने के बाद फिर आगे जाएंगे यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर की तरफ। यहाँ पे सिम है और यहीं पीछे ATMs लगे हुए हैं जहाँ से आप करेंसी विड्रॉ कर सकते हैं, और पीछे में भी जो कियोस्क है वो लगा हुआ है जहाँ से हमने अभी करेंसी एक्सचेंज कराई, और उसके ठीक बगल में ही अभी मैं लेके चलता हूँ आपको। वहाँ पे ट्रैवल डेस्क है जहाँ से आप यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशंस वगैरह ले सकते हैं। तो अभी मैं एयरपोर्ट में ये जो लाउंज एरिया है, वेटिंग एरिया है, यहाँ पे घूम रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ों को देख रहा था। इंटरनेशनल अराइवल्स है ये, और टैक्सी बुकिंग हो गई और अब बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली एक होटल कैप्सूल करके है पीछे, वहीं पे ही हमने बुक करी टैक्सी वहीं से ही। और लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू था, तो एक मैडम थी, उन्होंने ही पूरा सारा कुछ अरेंज किया। और यांडेक्स गो यहाँ पे एक ऐप है, यांडेक्स गो के थ्रू आप बुक कर सकते हैं। थोड़ा लैंग्वेज इशू था तो उन्होंने मेरी हेल्प करी, और टैक्सी अभी बाहर आ रही है, सारा कॉन्टैक्ट और डिटेल मुझे मिल गया उसका। तो ये दूसरी टैक्सी है दोस्तों, पहली टैक्सी जो थी वो बाय मिस्टेक गलत बुक हो गई थी, और अभी दूसरी टैक्सी हमने ली है, और ये टैक्सी हमें लेकर जाएगी। बाहर रोशनी हो चुकी है, करीब टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री के आसपास होगा यहाँ पे। ठंड ज़्यादा है, एयरपोर्ट पे पूरी बर्फ़ थी, लेकिन खूबसूरती भी उतनी ज़्यादा है। और ये है हमारे पीछे अलमाटी का एयरपोर्ट, ये बाहर का सीन है पूरा। मौसम देखिए आप, सुबह का कितना प्यारा है। और 1 जनवरी 2024 की जो सुबह है नए साल की, वो कजाकिस्तान में है, अलमाटी में है, आप सबके साथ, आप सबको घुमाने के लिए, एक नया देश दिखाने के लिए। 1800 टेंगे में ये हमें अपने हॉस्टल तक ले जाएगी। हॉस्टल हमारा बिल्कुल सिटी के बीच में ही है, 10-15 मिनट के वॉक पे। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। पीछे अभी बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे थे, और पहाड़ देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे अपने इंडिया में ही हैं। और आपको सही बताएं तो जो व्यू था पहाड़ों का, जब मैं पहली बार लेह गया था, तो लेह जब आप सिटी में उतरते हैं तो ठीक ऐसा ही व्यू आपको देखने को मिलता है जैसा अलमाटी में है। तो अलमाटी और लेह सिटी काफ़ी कुछ मिलता जुलता सा मुझे लग रहा है आने के बाद यहाँ पे, क्योंकि व्यू बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। व्यू बिल्कुल वैसा ही है जैसे विंटर्स में, उस समय भी मैं जनवरी में गया था लद्दाख की ट्रिप पे, विंटर ट्रिप था मेरा, और ऐसा ही बिल्कुल सिटी के ठीक सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उसी तरह का यहाँ पे भी है सीन। तो बहुत कुछ मिलता जुलता सा है। ठंड भी उसी हिसाब की है, -5 -6। हालांकि आज थोड़ी धूप खिली हुई है तो अच्छा फील हो रहा था बाहर, लेकिन हवा में ठंडक बहुत है, हवा है। और मेनली ठंड तभी लगती है जब हवा होती है, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठंड पड़ भी रही होती है, अगर हवा ना चले तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, रोड वगैरह बहुत अच्छी है। देखिए पूरा रास्ता है, ये रास्ता हमारे हॉस्टल के लिए जा रहा है। और बर्फ़ चूँकि अभी मुझे लगता है 2-3 दिन पहले ही पड़ी है, तो फ्रेश स्नोफॉल है ये। बिल्कुल फ्रेश भी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ताज़ी ही पड़ी हुई बर्फ़ है, क्योंकि अभी इस पर जो मिट्टी वगैरह नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। तो
ठंड उस हिसाब से आप समझ लीजिए कैसी है यहाँ पे जनवरी में। लेकिन जितना मुझे समझ में आया कि यहाँ पे जनवरी में भी आने में कोई ऐसा इशू नहीं है। अब जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊंचे पहाड़ियों की तरफ, जैसे कुछ यहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह हैं और कोकतोबे है, तो वहाँ पे कैसा मौसम होगा वो तो वहाँ जाकर पता चलेगा। बहुत बर्फ़ तो होगी, ठंड भी वहाँ बहुत ज़्यादा होगी। जब इतना नीचे है तो वो तो खैर हाइट पे है तो वहाँ ज़्यादा ही होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ठीक है, बाहर इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है। देखिए सामने जो मैं पहाड़ों की बात कर रहा था, अगर आपको दिख रहा होगा शायद स्क्रीन पे, बहुत दूर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सामने बर्फ़ के पहाड़ पूरे हैं। अल्टाई माउंटेन रेंज है दोस्तों ये, और यही खूबसूरती है कज़ाकिस्तान की। अभी अचानक से बहुत टूरिस्ट यहाँ पे बढ़ गए हैं, बहुत सारे। पढ़ने का रीज़न है कि एक तो कंट्री वीज़ा फ्री है, आप आइए यहाँ पे, किसी तरह की कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। फ़्लाइट लीजिए, सीधा यहाँ पे आइए। इमिग्रेशन इतना स्मूथ कि किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, होटल है नहीं है क्या है, बस आप आइए, आप इमिग्रेशन पे जाइए और वो आपको वेलकम कर देते हैं और आप चले आते हैं एक नए देश में जिसका नाम है कज़ाकिस्तान। तो बहुत सब कुछ ईजी है। फ़्लाइट भी करीब, अगर आप स्पेशल डेट्स पे लेंगे तो 15-15 हज़ार रुपये में आना जाना दोनों मिल जाएगा आपको। और अगर थोड़ा और स्पेसिफिक होकर लेंगे तो और कम में भी हो सकता है, 10,000 11,000 के आसपास भी आपको जाना आना दोनों मिल सकता है। फ़्लाइट का कुछ इशू है नहीं, वीज़ा के कोई चार्जेस लगने नहीं है। रहा होटल, तो होटल दोस्तों यहाँ पे 1,000 रुपये से लेकर के 10,000 12,000 15,000 जैसा आपका बजट है, सारे होटल्स अवेलेबल हैं। तो होटल की अपनी कॉस्टिंग कर लीजिए। बाकी जो यहाँ पे घूमने में पैसा लगना है वो है। यहाँ की करेंसी टेंगे है। टेंगे हमारे इंडियन रुपीज़ से 5 टाइम्स है, मतलब अगर 1 रुपये हम देते हैं तो हमें 5 टेंगे के करीब, 4.5 से 5 टेंगे के करीब मिल जाते हैं। तो इंडियन रुपीज़ लेकर मत आइए क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। आप डॉलर वगैरह लीजिए, डॉलर लेकर आइए और यहाँ से एक्सचेंज करा लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली यही रेट आपको मिलेगा, 450 460 रुपये के आसपास पर डॉलर का। तो ये है टोटल यहाँ का ओवरव्यू दोस्तों। वेदर मैंने आपको बता दिया जनवरी का कैसा रहता है। जनवरी का वेदर, मैं जनवरी में हूँ, आज 1 तारीख है और बहुत प्लीजेंट वेदर है, बढ़िया है, मतलब धूप खिल गई है तो अच्छा लग रहा है। और होटल्स के बारे में, होटल जब भी लीजिए दोस्तों तो मेन सिटी में लीजिए। वैसे मैं अभी जा रहा हूँ सिटी में और होटल्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा आगे वीडियो में कि कहाँ पे होटल लेना ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी एयरपोर्ट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, और लाउंजेस वगैरह मेरे ख्याल से नहीं है क्योंकि मुझे नहीं दिखे। कुछ 1-2 कॉफ़ी शॉप थे और एक तो उसमें से बंद भी था, लेकिन 24 आवर्स है, 24 घंटे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ठीक है, आया जा सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यही अलमाटी शहर है जहाँ हम अभी घूम रहे हैं। और पहले जब ये यूएसएसआर का हिस्सा था, कज़ाकिस्तान सेपरेट कंट्री नहीं थी, तब ये अलमाटी ही इसका कैपिटल हुआ करता था उस टाइम पे। बाद में अस्ताना कैपिटल बना 1991 में, जब सारा अलग अलग हो गया, यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ, टूट गया, तो उसके बाद कज़ाकिस्तान भी उससे अलग हुआ। कज़ाकिस्तान शायद सबसे आखिरी देश था जो अलग हुआ यूएसएसआर से, और जिसने अपने आप को लास्ट में मतलब नेशन घोषित किया, सबसे आखिरी में स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नेशन। तो सबसे आखिरी में कज़ाकिस्तान ने ही इसको अपना डिसाइड किया फ्रीडम, और लास्ट में उसके बाद से यहाँ पे तब से यह अपना सेपरेट जो है ये कंट्री रूल करती है, गवर्न करती है। और उस टाइम से ही सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई। तो उसके पहले तक अलमाटी कैपिटल थी, बाद में अस्ताना कैपिटल हो गई, जिसको अभी जिस स्लाइड से हम आए वो भी एयर अस्ताना की ही थी, तो अस्ताना कैपिटल हो गई। और बाकी यहाँ पे और घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। शिमकंद बहुत अच्छी जगह है, वहाँ जाया जा सकता है। अलमाटी तो बहुत ही खूबसूरत है अगर नेचर लवर हैं आप तो। बाकी अगर आपको थोड़ा मेट्रो वाली फीलिंग चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप अस्ताना भी जाइए, अस्ताना भी बहुत खूबसूरत है। लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ से चाइना की है, रशिया की है, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी है। ये लैंडलॉक कंट्री है कज़ाकिस्तान। ओवरऑल ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, रिच है नेचर से। और बाकी हम आगे जैसे जाएंगे, जैसे जैसे घूमते जाएंगे, आपको चीज़ों को बताते चले जाएंगे। टैक्सी आपको जो करनी है दोस्तों वो यांडेक्स से करिए, यांडेक्स गो ऐप से। और सिटी सेंटर तक के लिए आपको 300 से 400 रुपये तक में टैक्सी मिल जाएगी, जैसा आपका जहाँ पे हॉस्टल, जहाँ पे भी स्टे हो। अभी भी होटल खोजा जा रहा है दोस्तों।
होटल के एरिया में ही है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है किस साइड में, क्योंकि बहुत सारी सेम टाइप की लेन्स हैं। तो ये भैया थोड़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी। सही बात है, शायद यहीं कहीं है, उतर के देखना होगा। दिस साइड? yes 2 but where is Star Hostel? I'm not getting Star Hostel na. I have to go to Star. Просто я, по-моему, вон двери. Can you please talk on this number to get the confirmation of address? देखिए दोस्तों, हो सकता है शायद बात करने पे एड्रेस का पता चले, क्योंकि इसी के आसपास कहीं पे ये हॉस्टल है। हम लोग एग्जैक्टली पहुंच नहीं पा रहे। हॉस्टल स्टार ही लिखा हुआ है शायद, जितना हम पढ़ पा रहे हैं यहाँ से बाहर से, शायद वही है। ये टैक्सी है जो पीछे खड़ी हुई है, इसी टैक्सी से ही अभी हम आए यहाँ पे। और ये पूरा माहौल है यहाँ का, ठंड बहुत अच्छी खासी है। दिस वन इनसाइड, ओके, यस, एरो इज शोइंग इनसाइड, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। व्हाट इज योर फाइनल कॉस्ट? ओके, 1740 टेंगे हुए एयरपोर्ट से यहाँ तक के। और इनको पेड करने के बाद हम बैग लेंगे और बैग लेकर वापस जाएंगे पीछे हॉस्टल की साइड। पीस भैया ने बिल्कुल सही जगह छोड़ा है लाकर। करीब 5-7 मिनट से हम लोग खोज रहे थे ये हॉस्टल, और अभी को मिला जाकर। टैक्सी गई और अब हम बढ़ रहे हैं अपने हॉस्टल की साइड। ठंड लग रही है ठीक ठाक सी, कैप हमने लगा लिया है। और यहीं आगे हॉस्टल स्टार है। देखिए बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है दोस्तों, ये देखिए रास्ते पे, आप व्यू देखिए। और यही हमारा हॉस्टल है, इधर हॉस्टल स्टार लिखा हुआ है, यहाँ से एरो बना हुआ है। बिल्कुल जैसे रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ की फीलिंग होती है, वैसी फीलिंग आपको मिलेगी अलमाटी में जब आप आएंगे यहाँ पे तो। और ये हमारा सामने हॉस्टल है, हॉस्टल स्टार के नाम से। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं। और अभी तक हमने आपको दिखाया कि कैसे आपको एयरपोर्ट से बाहर आना है, कैसे करेंसी एक्सचेंज करनी है, कैसे सिम ख़रीदना है, और कैसे टैक्सी बुक करनी है यांडेक्स के थ्रू, और किस तरह आपको अपने हॉस्टल तक पहुँचना है। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल के अंदर, और उसके बाद फिर आपसे दोबारा बात करते हैं हॉस्टल के अंदर चेक इन करने के बाद। चेक इन प्रोसेस हो गया दोस्तों, और ये मिला है टॉवल, इसके साथ मिला है ब्रश, शैम्पू और बॉडी वॉश। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज की। गूगल बाबा की हेल्प से काम हो रहा है, अदरवाइज़ काम नहीं हो पाता, दिक्कत होती।